हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। आज इस सेशन में ये हमारा सेकंड सेशन है रिगार्डिंग द एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसमें हम एसबीआई क्लरिकल एग्जाम के प्रीलिम्स के टेस्ट देंगे। और आपको ये मैं टेस्ट देके लाइव मॉक देके इसके थ्रू ऐसा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि 30+ अटेम्प्ट्स पॉसिबल है। सो मैं ट्राई करूंगा कि 30+ आ जाए। अभी अगर 30+ नहीं आए तो आप मत सोचना कि डिमोटिवेट कर रहा है ये आदमी, ऐसा कुछ नहीं। तो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं जस्ट आपको ये स्ट्रेटेजी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से रियल एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, यानी कि अटेम्प्ट्स करने का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा जोर देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। वो मेन एजेंडा है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ और रैंडम एक आईबीपीएस सॉरी एसबीआई क्लर्क मॉक सिलेक्ट करेंगे और उसको अपीयर करेंगे। चलो, सब ठीक है, ओके। लेट्स सिलेक्ट आईबीपीएस सॉरी एसबीआई क्लर्क मॉक नंबर, लकी नंबर 7। बड़ा कर देता हूँ मैं और स्टार्ट। ऑल द बेस्ट टू मी। पहले इंग्लिश है तो नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट, रेडी रहता हूँ। मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो लेट्स सी क्या होता है। 7 into 9 24 113। 35 into 4 आपका 140 माइनस 100। 140 माइनस 140 इज इक्वल टू 4 + 36। 512 माइनस 443 होगा आपका 7 और 12 69 डिवाइडेड बाई 19 और 23, तो 3 इक्वल टू 729 और 3 इज इक्वल टू 729 पावर 1/6 होगा। 3 to the power 6 होता है ना 7। यस, 108 इंटू 108 इंटू 175 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। 108 इंटू रूट एक्स ये उधर चला जाएगा। 108 इंटू 8 175 बाई रूट एक्स बराबर 23 529 600 900। 18 से काटूंगा 6 बार, 18 से काटूंगा 50 बार, 25 से काटूंगा 7 बार, 25 से 2 बार, 2 से 3। ये चला जाएगा। रूट एक्स का वैल्यू होगा 21, एक्स का 441। ये बोल रहा है 13 + 17 इंटू 7 70 प्लस 17 इंटू आपका ये होगा 21 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 7 1 1 1 इक्वल टू 156। फिर इसके बाद ये आ गया आपका 80 डिवाइडेड बाई 420 प्लस 32 52 इक्वल टू एक्स प्लस 375/5। ये 75 माइनस 27 75 माइनस 48 48 तो 75 ही होगा ना ये 20 माइनस 4। 80% ऑफ 520 80% ऑफ 520 होता है 416। 416 माइनस 25%। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 क्यूब 512 प्लस 512 इज इक्वल 708। 708। नेक्स्ट,
एक्स ये हो जाएगा आपका 5/7 14, ये तो कट गया, ये 7 2 जा एक्स माइनस 76% of 25, 25% of x minus 25% of 21, so 21 to इधर 1 to 8 120 in 180 plus 180 plus 145 अरिथमेटिक बाद में नेक्स्ट टर्म इन दिस 1 into 2 into 3 into 4 into 5 इसका था वो 2040 2040 37 1 14 16 18 20 20 120 78 78 103 तो इधर हो गया 5 25 फिर 36 36 फिर हो गया 49 4 फिर 81 33 नेक्स्ट 324 324 324 342 तो 18 18 प्लस प्लस 18 इधर हो रहा है माइनस 60 माइनस 72 और इधर हो रहा है प्लस 90 हो रहा है शायद यस प्लस 90 तो 18 36 36 तो इधर होगा प्लस माइनस 306 306 306 नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 23 माइनस 11 इधर प्लस 23 इंटू वेट वेट ये हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है इंटू 2 प्लस 2 टू 2.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.5 प्लस 2.5 टू 1.5 प्लस 1.5 1 इंटू 2 प्लस 2 तो 2.5 प्लस 2.5 ये होना चाहिए इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 था ये भी इसकी डीआई देखते हैं ठीक है डीआई है following data salary of 5% CT and the bonus some data ठीक है salary और bonus ठीक है salary in 1000 bonus ठीक है if B got bonus which is 30% of his salary he got bonus which is 30% find the amount of bonus he got ठीक है 30% of his salary तो 62,000 का 30% रहेगा 186 186 yes ये होगा ठीक है नेक्स्ट if percent by the ratio of salary of C to the bonus by D ratio of salary of C the bonus 78 22 39 11 30 okay next find the total salary of E if you got bonus with 25% of salary bonus 25% है तो ये 1 90 22 72 find the total if the find the difference between the bonus amount got by A bonus amount got by A and C if A got bonus which is 15% of his salary तो सी का 10 और इसका 15% 12 22 डिफरेंस बिटवीन द बोनस अच्छा 15% 12 दो 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 find the difference find the percent of the bonus got by D and the percent of the bonus got by D as compared to the salary of A 22 by 80 11 by 40 0.52 or 27.5%. Next find the sum of salary of A B and D together A B and D ये हो गया आपका 142 226 next
और कुछ नहीं है करने वाला। ओके क्वाड्रेटिक है, चलो क्वाड्रेटिक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 19x, ये तो हो गया आपका 12 7, ये हो गया आपका 13 12 तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, वाई इज ग्रेटर देन 2x स्क्वायर, ये दोनों में 2 है क्या, दोनों में 2 नहीं है, ठीक है। ये होगा 14 7 2 प्लस 7 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 8 3। तो इसमें अरे यार क्या हो गया, ये पेन स्टक हो गया मेरा। ठीक है, देखो ये y हो गया 24, ये हो गया सात, तो बोथ चेंज तो प्लस माइनस, और होगा 8 और ये 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा -16 और ये +6, तो अभी माइनस, ये तो इससे बड़ा है बट ये इससे बड़ा है, तो सी एन डी, ये सी एन डी। नेक्स्ट ये हो गया आपका x प्लस ये एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये इसका होगा 3 और 2, इधर होगा आपका आपका ये तो प्लस और माइनस 2 और 1, 2 और 1, तो ये दोनों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, एक और का लेट हो गया, ठीक है। ओके, find the length of the train if the train crosses a platform of same length with a speed of 45 kilometer, with a speed of 45 किलोमीटर पर आवर, लेंथ मीटर पर सेकंड में ले लेंगे तो इंटू 5/18, तो 9 से काटूंगा 2 बार, 9 से 5 बार, तो 12.5 मीटर पर सेकंड, 60 सेकंड्स में क्रॉस कर देता है। सेकंड्स में कितना क्रॉस करेगा, 12.5 इंटू 60, 12.5 इंटू 30, मतलब 125 इंटू 375, आधा आधा सेम लेंथ। नेक्स्ट, find perimeter of a triangular shape wallpaper is, perimeter triangular shape of wallpaper, the cost of fencing the edges of the wallpaper with golden lace 6 per meter. What is the cost of fencing 5 such wallpaper? फाइव इंटू सिक्स, ये हो जाएगा आपका 56, 280 इंटू सिक्स, 28 इंटू सिक्स होता है 168, 1680, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये जो पेंडिंग है वो कर लेते हैं। ओके, चलो थैंक गॉड टाइम है मेरे पास। Radhika invested sum of money at the rate of 9 1/11 1/11 per amount per annum for 2 years compounded amount of 7,200, तो 11 12 11 12, तो मतलब 121 और 144, तो 144 का वैल्यू 720 50। व्हाट इज द सम ऑफ 50, 50 मतलब 5 गुना करूंगा तो आधा 6050, 6050, यस 6050 सही है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव numbers is, what is the product of two successive numbers is 306, what is the sum of the numbers, so 306 306 6 18 17 18 17 35, ठीक, 18 और 17 आ रहा है 35, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Two varieties of TA and B costing this in the mix in the mix and the mixture cost this foundation 54 6 78 54, तो इधर 14 और इधर 10, मतलब 7:5, 7:5, ठीक है। नेक्स्ट, तो हो गया है, ये देखते हैं, 4 ही क्वेश्चन बचा है, लेट्स सी क्या है। एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4 द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 36,000, व्हाट इज द, 3 यूनिट का 36, तो 1 यूनिट का 12, एक्स का 48,
48, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ mark price of a flower and आराम से mark price of a flower and a vase are in the ratio, ठीक है। mark price का रेशियो गिवन है, आफ्टर गिविंग 10 डिस्काउंट ऑन mark price of flower and vase रेस्पेक्टिव 30 और 50 मान लेता हूँ, 10% डिस्काउंट दूंगा तो ये हो जाएगा 27, और ये इसमें कितना डिस्काउंट दूंगा 30%, तो 15, तो ये हो जाएगा 35। टोटल सेलिंग प्राइस बिकम्स 4340, मतलब 52 यूनिट्स, नहीं, सॉरी 62 यूनिट, 62 का वैल्यू है 4340, ठीक है। तो फॉर फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ फ्लावर एंड वेस्ट टुगेदर, ठीक है। 80 यूनिट्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 62 का वैल्यू अगर ये है, ठीक है, ठीक है। तो पहले वाले 10% फ्लावर एंड वेस्ट सही है, तब सही है। 31 से काटूंगा तो एक बार, 31 से 124 चार बार, तो 40 140, 31 से दो बार तो 70 70 5600, नेक्स्ट। फिर उसके बाद the average age of a family of 10 members, 32, youngest member is 5 years. Find the average at the time of birth of the youngest member. Average age of a family of 10 members is 32. The youngest member 5 years है, तो इसका हो जाएगा 32 320 माइनस 32, तो 320 और माइनस 5, तो आपका हो गया ये 315, मतलब सबका टोटल बाकी का। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, तो बाकी का टोटल ये है। बर्थ मतलब 5 साल पहले, तो 10 50 घट जाएगा, 50 घट जाएगा, 50 घट जाएगा, तो 265 बचेगा, 265 बचेगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका डबल करेंगे तो 53 होगा शायद, हो गया ये। एवरेज ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग 10 मेंबर्स, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे, वेट 10 मेंबर्स है तो 50 एज घटेगा, 10 मेंबर्स 32, सॉरी से 5 साल बाद तो 49 घटेगा ना, 32 320, और उसका 5 साल तो 320 तो 315, और आपका सबका 9 5 साल पहले 45 घट जाएगा, 45 घट जाएगा तो 370 बचेगा। उसको मैं 10 से 9 से डिवाइड करूंगा तो भी क्या बोला था, एज ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर 270, 30, एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ कंसिस्टिंग 10 मेंबर्स 32 ईयर्स, ठीक है। एवरेज 32 है, सम मतलब 320 होगा, 320 होगा। यंगेस्ट मेंबर को अगर मैं निकाल दूं तो बाकी का सम 315 अभी है, तो अगर मैं देखूं कि 315 अभी है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर मतलब 5 साल पहले, तो 9 लोग ऑफ द फैमिली, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। यार ये तो बहुत इजी है ना, 5 साल घट जाएगा 27, ये तो मैं ज्यादा सोच रहा था। ठीक, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 8 men or 18 women or 36 children can complete a piece of work in 21 days. 8 men or 8 men with 30, 8 men और 18 women 21 days, ठीक है। 8 men इज इक्वल टू 18 women इज इक्वल टू 36 चिल्ड्रन। चार काटूंगा, चार दो से, तो 4 मैन इज इक्वल टू 9 वीमेन इज इक्वल टू 18 चिल्ड्रन। एलसीएम ले लूंगा तो 4 9 9 18 का 36, तो मैन आ जाएगा 9, वीमेन आ जाएगा 4, चिल्ड्रन आ जाएगा 2। देन 32 मैन, 24 वीमेन एंड 60 चिल्ड्रन, और ठीक है, तो वर्क हो जाएगा 8 इंटू, इनका 9 है, 8 इंटू 9 मतलब 72 टू 21 वर्क है। आपको कितने लोगों से कराना है, 32 मैन, 32 मैन, तो 32 इंटू 9, 32 इंटू 9 320, और माइनस 288, ये तो 288, 24 वीमेन, तो 24 वीमेन 26, फिर हो गया आपका 60 चिल्ड्रन 120, 72, ये हो गया आपका 120, और ये हो गया 288 96 384 484 494 20 इंटू 114 कटेगा, 51 से 7 से कट जाएगा।
60 चिल्ड्रन का कितना हो गया? चिल्ड्रन का 120, सही तो है। ये हो गया आपका 120 और 20 200 टू 504 होगा ये, 504 होगा। 72 से शायद ये 7 बार कटेगा। ये 7 बार, 7 से 3 बार, 3 दिन। थैंक गॉड आ गया आंसर। ओके नेक्स्ट। उह, टेस्ट को सबमिट कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलत है तो। नहीं, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सारा क्वेश्चन करेक्ट है और बढ़िया आंसर दिया है। चलो, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है किसी किसी साइड में, यहाँ पे 125 सेकंड और एक 159 सेकंड्स लग गया, लास्ट के 2 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, बट ठीक है। ओके, क्या होता है ना कि ज्यादा जल्दी हो जाने से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो नर्वसनेस आ जाता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई थिंक ये आपको बूस्ट देगा एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। तो कीप स्टडिंग, कीप गिविंग मॉक्स, और ज़्यादा पढ़ो मत क्योंकि लास्ट डे है अभी। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड आपको शायद इससे मोटिवेशन मिल जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।